नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जो है सेल बायोलॉजी के जो नेक्स्ट भाग को, जो है जो पार्ट 4 है। और इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं जो है 601 नंबर क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस इज, तो 601 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 602। ये कह रहा है विच इज कंसर्न विथ सिक्रीशन, तो 602 का राइट आंसर गोल्जी बॉडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 603। ये कह रहा है थैलेक्वाइड्स आर एसोसिएटेड विथ, तो 603 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 604। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्फोरिलेटिंग यूनिट, यानी कि 604 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 605 पे कह रहा है द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज, तो 605 का राइट आंसर ग्लाइसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 606 से कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर नोन, तो 606 का राइट आंसर 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 607। ए मेच्योर प्लांट सेल है, तो 607 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल वाइक्यूल प्रोटोप्लाज्म all of these right answer of this question. Now moves question number 608। एक है in which plastid are not found, तो 608 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया फंजाई all of these is right answer of this question. Now moves question number 609। ये कह रहा है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इज, तो 609 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 610। ये कह रहा है द सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम्स आर, 610 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40s एंड 60s इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 611। ये कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो 611 का राइट आंसर पोर्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 612। ये कह रहा है सिस्टोलिथ इज ए डिपोजिशन ऑफ, तो 612 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 613 कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो 613 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। एंड द सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी कि बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 614। ये कह रहा है कि वो रॉड शेप्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड, तो 614 का राइट आंसर ट्रिलोसेंट्रिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 615। ये कह रहा है द सब यूनिट ऑफ क्रोमैटिड आर, तो 615 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोनिमेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 616 से कह रहा है विच आर रिलेटेड विथ फोटो रेस्पिरेशन, तो 616 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराक्सीसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 617। ये कह रहा है सेल ईटिंग इज कॉल्ड, तो 617 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 618। कह रहा है कि मालिक्यूल सीडोहेप्टुलोज सीडोहेप्टुलोज हैज कार्बन एटम नंबरिंग, तो 618 का राइट आंसर 7 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 619। ये कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी इज, तो 619 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C55H70O6N4OMG इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 620। ये कह रहा है कि आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, तो 620 का राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 621। ये कह रहा है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स इज, तो 621 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 622। ये कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एमिनो एसिड इज यानी कि 622 का राइट आंसर 20 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 623। ये कह रहा है क्रिस्टी आर फाउंड इन, 623 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 624। ये कह रहा है फ्लो ऑफ सबस्टांसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इज डन बाय, तो 624 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 to 5। ये कह रहा है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो 6 to 5 का राइट आंसर स्लेटन एंड स्वान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 to 6। ये कह रहा है इन प्लांट इनुलिन एंड पेक्टिन आर, तो 6 to 6 का राइट आंसर रिजर्व मटेरियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 to 7। 6 to 7 कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, तो 6 to 7 कह रहा है तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 to 8। ये कह रहा है एन एग्जांपल्स ऑफ इन्यूक्लिएटेड लिविंग प्लांट सेल इज, तो 6 to 8 का राइट आंसर सीव ट्यूब एंड सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 to 9। 6 to 9 ये कह रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज फाउंड, तो 6 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 30। ये कह रहा है काइटिन काइटिन इज केमिकली, तो 6 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये राइट आंसर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 31। ये कह रहा है प्लांट सेल फूड इन द फार्म ऑफ, तो 6 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 32। ये कह रहा है प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन लाइकिंग, 6 32 का राइट आंसर हिस्टोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 33। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड यूनिट एंड द स्ट्रक्चर विच दे कलेक्टिवली फॉर्म, 6 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 34। ये कह रहा है द स्टोरेज प्रोडक्ट इन शुगर केन एंड शुगर बीट इज, 6 34 का राइट आंसर सुक्रोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 35। ये कह रहा है कि पेक्टिन इज है, तो 6 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पॉलीसेकेराइड फाउंड इन मीडियट लैमेला, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 36। ये कह रहा है पार्ट ऑफ सेल विच कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनेल बट डज नॉट इंक्लूड देम इज, यानी कि 6 36 का राइट आंसर सिस्टो साइटोसोल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 6 37। ये कह रहा है न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो 6 37 का राइट आंसर RNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 38। ये कह रहा है माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स, तो 6 38 का राइट आंसर ग्लूकोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 39। ये कह रहा है द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स इज एसोसिएटेड विद, तो 6 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 40। ये कह रहा है यूनिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो 6 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रोटीन लिपिड प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 41। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल constituents of chromosomes are, तो 6 41 का राइट आंसर DNA प्लस प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 42। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, 6 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 43। ये कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल द टाइप ऑफ राइबोसोम इज, तो 6 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 70S एंड 80S राइबोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 4 4। ये कह रहा है यूकैरियोटिक सेल हैज, तो 6 4 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डेफिनिट न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 4 5। ये कह रहा है शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय, तो 6 4 5 का राइट आंसर सेंट्रोमियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 4 6। ये कह रहा है विच ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल सीक्रेट पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स टू मेक सेल वॉल्स, यानी कि 6 4 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गॉल्जी बॉडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 4 7। ये कह रहा है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, 6 4 7 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 4 8। ये कह रहा है न्यूक्लियोलाई आर रिच इन, तो 6 4 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रोटीन एंड डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 4 9। ये कह रहा है डिक्टियोसोम आर नोन एज, तो 6 4 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अल्जी बॉडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 50। ये कह रहा है कि विच वन इज
हेक्सोज शुगर। तो 650 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनोज गैलेक्टोज। ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 651। ये कह रहा है विच ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन एन एनिमल सेल। तो 651 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? None of these is right answer of this question. Now move question number 652। ये कह रहा है काइनेटोकोर इज, यानी कि 652 का राइट आंसर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एट सेंट्रोमियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 653। ये कह रहा है गाल्जी बॉडी इज एसोसिएटेड विद। 653 का राइट आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 654। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड इज कॉमनली फाउंड इन सेल नॉट एक्सपोज टू लाइट। 654 का राइट आंसर ल्यूकोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 655 पे कह रहा है क्यूटीन इज सीक्रेटेड बाय। तो 655 का 6 नंबर राइट आंसर एपिडर्मिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 656। ये कह रहा है द मेन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट एज स्टोर्ड फूड इन प्लांट सेल्स इज। तो 656 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 657। ये कह रहा है 6 सेलुलोज। तो 657 का राइट आंसर हेक्सोज पॉलीसेकेराइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 658। ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स अकर इन। तो 658 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपीएलओ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 659। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद इन रेफरेंस टू लाइसोसोम। तो 659 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे आर मोनोमॉर्फिक एंड यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6060। ये कह रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम इज नीडेड टू convert two molecule of a substrate into product in 5 minutes, 10 minutes. 10 molecules of the enzyme and 25 molecules of substrate are mixed in a test tube. After 10 minutes the test tube will be having। तो 660 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 661। ये कह रहा है पॉलीसोम पॉलीसोम इज फार्म्ड बाय। तो 661 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनी राइबोसोम्स अटैच टू mRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 662। ये कह रहा है 662 कह रहा है कि इन सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर। तो 662 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूजली एसोसिएटेड विद इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड कैन बी easily separated is right answer of this question. Now move question number 663। ये कह रहा है प्रोटीन पैकेजिंग इज डन इन। 663 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी apparatus is right answer of this question. Now move question number 664। ये कह रहा है द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोक्सिसोम्स इज। तो 664 का राइट आंसर fat metabolism is right answer of this question. Now move question number cell having secreting functions have abundant। तो 665 का राइट आंसर क्या हो जाए? डिक्टियोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 666। ये कह रहा है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेड बाय। तो 666 राइट आंसर पेप्टाइड बॉन्ड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 667। ये कह रहा है विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हेल्प इन मेकिंग ऑफ एक्टिव साइट। 667 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्शियरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 668। ये कहता है ये कह रहा है द लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल्स दिस वाज स्टेटेड बाय। तो 688 का राइट आंसर स्लीडन एंड स्वाइन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 669। ये कह रहा है पेंटोज एंड हेक्सोज आर द मोस्ट कॉमन, यानी 669 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 670। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डीएनए। 670 का राइट आंसर न्यूक्लियस mitochondria and a chloroplast is right answer of this question. Now move question number 678 611। ये कह रहा था photorespiratory carbon oxidation cycle involves the interaction of। तो 671 का राइट आंसर chloroplast peroxisome mitochondria all of these is right answer of this question. Now move question number 672। ये कह रहा which of following is related to glycosylation of protein। तो 672 का राइट आंसर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 673 का रहा विच इज रिड्यूसिंग शुगर। तो 673 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 674 का रहा एंजाइम परफॉर्मिंग हाइड्रोलिटिक function at highly acidic pH fall under the
कैटेगरी आप, तो 674 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोलेजेज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 675 पे कह रहा है कि एंजाइम और 675 का राइट आंसर क्या है, फंक्शनल प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 676 ये कह रहा है लिपिड्स आर सो insoluble in water because lipid molecule are, तो 676 का राइट आंसर, 676 का राइट आंसर हाइड्रोफोबिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 677 एक है इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो 677 का राइट आंसर है फास्फोलिपिड बाइलेयर इन सैंडविच between protein layer is right answer of this question. Now moves question number 678, 678 कह रहा है which of the following is a tetrose sugar, तो 678 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरिथ्रोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 679 ये कह रहा है ए सेल लैकिंग न्यूक्लियस वुड आल्सो लैक, तो 679 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स टू क्वेश्चन नंबर 680, 680 कह रहा है इंटग्रल प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकर्स इन, 680 का राइट आंसर क्या, फास्फोलिपिड मैट्रिक्स इज राइट आंसर, यानी कि 680 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 681 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन ए क्रोमोसोम, तो 681 का राइट आंसर टीलोमियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 682 कह रहा है इफ ए फॉल पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन आर ब्रोकन देन द रिमेनिंग पार्ट इज, तो 682 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 683 ये कह रहा है इन यूकैरियोटिक in eukaryotes which of the following is not found, 683 का राइट आंसर मीजोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 684 ये कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस आर incorporated with amino acid, the then maximum amount of radioactive labeled protein with the with we will be found into, 684 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 684 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 685, 685 कह रहा है कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज व्हिच इज, तो 685 का राइट आंसर ए पॉलीसैकेराइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 686 कह रहा है सेल सैप इज फाउंड इन व्हिच सेल ऑर्गेनेल, तो 686 का राइट आंसर वैक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 687 कह रहा था क्रोमोसोम्स ए पार्ट apart from the sex chromosomes are called as, तो 687 का राइट आंसर ऑटोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 688 कहता है द एंजाइम नीडेड इन बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, तो 688 का राइट आंसर पॉलीमरेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 689 एक कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, तो 689 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सरफेस टेंशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 690, 690 कह रहा है राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो 690 का राइट आंसर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 691 कह रहा है कि राइबोसोम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर, तो 691 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन रेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 692 ये कह रहा है मोस्ट एबंडेंट वाटर insoluble पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट सेल वॉल इज, यानी कि 692 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन 6 नंबर 693 ये कह रहा है स्टार्च एंड सेलुलोज हैव द फॉलोइंग, 693 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, both are composed of glucose is right answer of this question. Now moves question number 694 एक कह रहा है the endoskeleton of cell is made up of, यानी कि 694 का राइट आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 695 पे कह रहा है द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग द अमीनो एसिड सिस्टीन इज अचीव्ड थ्रू, तो 695 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, disulfide bonds is right answer of disulfide bonds is right answer of this question. Now moves question number 696 ये कह रहा है एल्यूरोन ग्रेन्स आर, 696 का राइट आंसर प्रोटीन्स इज राइट आंसर of this question. Now moves question number 697 ये कह रहा है NU body was shown by, तो 697 का राइट आंसर
woodcock is right answer of this question. Now move question number 698. Take care of the process by which large molecule move out of the cell is called. 698 का right answer reserve phagocytosis is right answer of this question. Now move question number 699. एक कह रहा the term nucleolus was coined by, तो 699 का right answer क्या हो जाएगा? बोमान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 700 कह रहा है कि quadriosome was discovered by, the 700 का right answer Altamont is right answer of this question. Now moves question number beta oxidation of fat takes place in, तो 6701 का right answer हो जाएगा glyoxysome is right answer of this question. Now moves question number 702. एक sweetest sugar is, तो 702 का right answer क्या हो जाएगा? fructose is right answer of this question. Now moves 703 का which of the following remain absent in prokaryotes, तो 703 का right answer nuclear membrane is right answer of this question. Now moves question number, an example of competitive inhibition of an enzyme is inhibition of, तो 704 का right answer क्या हो जाएगा? succinic dehydrogenase by malonic acid is right answer of this question. Now moves question number 705. The vaccine the substance associated with cell walls of cork cell is, to 705 का right answer suberin is right answer of this question. Now moves question number 706. ये कह रहा है कि which is not connection between plasma membrane of adjacent cells, यानी 706 का right answer क्या हो जाएगा? Transaction is right answer of this question. Now moves question number 707. ये कह रहा है which of the following is not present in cell vacuoles, तो 707 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 707 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 708 कह रहा है विच ऑफ दीज इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो 708 का राइट आंसर स्टीरिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 709 ये कह रहा है कुहने, 709 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाइंट द टर्म एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 709 का राइट आंसर बी हो जाएगा. 710 देखते हैं हम लोग. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, तो 710 का राइट आंसर प्रोटीन एंड डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 711. ये कह रहा है सेल वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिमूव द रिमेनिंग इज कॉल्ड. 711 का राइट आंसर प्रोटोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 712. ये कह रहा है ऑक्सीजेनिक कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच activate chemical reactions are, तो 712 का राइट आंसर एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 713 कह रहा है बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज, तो 713 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 714 कह रहा है द टीलोमियर्स of eukaryotic chromosomes consist of short sequence of, तो 714 का राइट आंसर थायमिन रिच रिपीट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 715 ये कह रहा है ए न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो 715 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 715 का राइट आंसर है हिस्टोन विद डीएनए रैप्ड अराउंड देम, यानी कि ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 716. ये कह रहा है विच एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन हिस्टोन, तो 716 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? arginine and lysine is right answer of this question. Now move question number 717. ये कह रहा है quantasomes are present in, यानी कि 717 का राइट आंसर ग्रेना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 718. एक रहा मिडिल लाइमलाक कंटेंस, तो 718 का राइट आंसर क्या है? पेक्टिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 719. ये कह रहा है रिस्पेक्टिव हैप्लॉइड एंड मोनोप्लॉइड numbers of chromosomes और hexaploid wheat are, तो 719 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 and 7 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 720 कह रहा है कि सेलुलोज इज है, तो सेलुलोज क्या है? तो होमोग्लाइकान हेक्सान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 721 कह रहा है कि वेट ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि 721 का राइट आंसर अप टू 12,000 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 722 ये कह रहा है कि 722 कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम इज ए पोर्शन ऑफ
the chromonema containing 722 का right answer. Both DNA and histone is right answer of this question. Now move question number 723. एक कह रहा है which one of the following is common to both prokaryotes and eukaryotes. 723 का right answer क्या हो जाएगा? Genetic code is right answer of this question. Now move question number 724. एक है the branch of biology dealing with the structure, function and reproduction of cell is, यानी कि 724 का right answer क्या हो जाएगा? Cell biology is right answer of this question. Now move question number 725. एक है endoplasmic reticulum is in constitution with, तो 725 का right answer nuclear wall is right answer of this question. Now move question number 726. एक है in which one of the following would you expect to find glioxysome. तो 726 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 727. ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड. तो 727 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 728. कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर produced by. तो 728 का राइट आंसर some bacteria, algae and green plant cells is right answer of this question. Now move question number 729. एक है the inner membrane of mitochondria bears folding a finger like projection called cristae. These cristae. 729 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Increasing surface area is right answer of this question. Now move question number 730. ये कह रहा है which of the following is not a constituents of cell membrane. तो 730 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 731. ये कह रहा है कि इन द hexaploid wheat the haploid and basic number of chromosome are. 731 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? n बराबर 21 and x बराबर 7 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 732. ये कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प्स इन. तो 732 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 733. कह रहा है द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड in modification and routing of newly synthesized protein to their destination is. 733 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 734. ये कह रहा है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द 70s राइबोसोम्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द सेल, यानी 734 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 735. ये कह रहा है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ. तो 735 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? lignin, hemicellulose, pectin and cellulose is right answer of this question. Now move question number 736. कह रहा है the term cytoplasm and nucleoplasm were given by. तो 736 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रासबर्गर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 737. कह रहा है पाइलोसोम इज फॉर्म्ड बाय. तो 737 यानी कि 737 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 738 कह रहा है कि वैक्यूल इन ए प्लांट सेल, यानी कि 738 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन ए मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 739. एक कह रहा है इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड एंड आर डिग्रेडेड exclusively in the. तो 739 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइऑक्सीसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 740 क्या क्या देखते हैं हम लोग 740 नंबर क्वेश्चंस को. ये कह रहा है इन विच सेल ऑर्गेनेल्स लिपोप्रोटीन कवरिंग इज एब्सेंट. 740 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 741. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि 741 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 742. ये कह रहा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज साइंटिफिकली टर्म्ड एज. 742 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपोप्टोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नामो क्वेश्चन नंबर 743. ये कह रहा है कि जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन. तो 743 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया and inherited via egg cytoplasm is right answer of this question. Now move question number 744. कह रहा है what is common between chloroplast and
क्रोमेटोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि 744 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाई ए फ्यूजन लाइक प्रोसेस इज कॉल्ड, इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 745 ये कह रहा है कि यल शेप्ड क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड, यानी 745 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 746 ये कह रहा है विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल, तो 746 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 747 इन फायर प्लांट द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज, तो 747 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्वायर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 748 कह रहा है आक्जोनीम हैविंग 10 प्लस 9 प्लस 2 डबलेट माइक्रोट्यूबुल्स अरेंजमेंट इन इज फाउंड इन, तो 748 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीलिया एंड फ्लैजिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 749 ये कह रहा है द सेल ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स इज, तो 749 का राइट आंसर लाइसोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 750 एक है रूट सेल्स ऑफ व्हीट हैज 2n इज इक्वल टू 42 chromosomes, which one of the following is the basic chromosomes number of wheat, तो 750 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 751 ये कह रहा है बल्बियानी रिंग्स आर साइट्स ऑफ, तो 751 का राइट आंसर हो जाएगा आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 752 ये कह रहा है कि विच विच वन इज द कोफैक्टर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट, तो 752 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 753 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजुगेटेड प्रोटीन, तो 753 का राइट आंसर पेप्टोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 754 ये कह रहा था एनर्जी कंटेंट in kilocalorie/gram of carbohydrate, protein, triglycerol respectively is approximately in the ratio of, तो 754 का राइट आंसर एक संबंध दो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 755 पे कह रहा हाउस कीपिंग प्रोटीन्स अकर इन, तो 755 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइटोस्केलेटन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 756 ये कह रहा है एटिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट 756 का राइट आंसर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 757 का है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम वाज गिवन बाय, तो 757 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसलैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 758 एक एंजाइम्स एक्सीलरेट बायोलॉजिकल रिएक्शन बाय, तो 758 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 759 ये कह रहा था स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इंक्लूड, तो 759 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टीलोमियर, सैटेलाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 760 ये कह रहा है एटीपी फॉर्मेशन अकर्स बाई, 760 का राइट आंसर F0 to F1 particles in mitochondrial inner membrane is right answer of this question. Now move question number 761 ये कह रहा है कि यही आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स अकर इन peroxisomes is right answer of this question. Now move question number 762 ये कह रहा है कि the sugar present in milk is, तो 762 का right answer lactose is right answer of this question. Now move question number 763 ये कह रहा है कि all enzymes are proteins, the statement is now modified because an apparent exception to this biological truth is, तो 763 का right answer ribozyme is right answer of this question. Now move question number 764 ये कह रहा है मॉलिक्यूल्स दैट बियर चेंज्ड ग्रुप ऑफ अपोजिट पोलैरिटी आर नोन है, तो 764 का राइट आंसर ज्यूटर आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 675 पे कह रहा है कि a particular enzyme molecule interact with a specific substrate molecule is explained by, तो 765 का राइट आंसर लॉक एंड की कॉन्सेप्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 766 से कह रहा है माइक्रोफिलामेंट इन यूकैरियोटिक सेल आर मेड अप ऑफ, यानी 766 का राइट आंसर 18 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 767 ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
coenzyme and prosthetic group of enzyme is not true। तो 767 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 768 कह रहा है कि द टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीनेशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज। तो 768 का राइट आंसर प्रोस्थेटिक ग्रुप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 769 यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल इंक्लूजन। तो 769 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 770 ये कह रहा है इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज। तो 770 का राइट आंसर गाल्जी apparatus is right answer of this question। Now move to question number 771 है कह रहा है which are those structure that appear as beads or string in the chromosomes when viewed under electron microscope। यानी कि 771 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 772 एक कह रहा है इन ए पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड आर लाइक लिंक्ड बाय। ये तो 772 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 773 कह रहा है स्ट्रक्चरल लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर। तो 773 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड्स आर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 774 एक है एग्जाम्पल्स ऑफ टाइपिकल होमोपॉलीसेकेराइड इज। तो 774 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 775 पे क्या द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल इज सेल इज। 775 का राइट आंसर वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 776 एक है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। यानी 776 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 777 ये कह रहा है राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इनटू 777 का राइट आंसर न्यूक्लियोलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 778 ये कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। दी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 779 कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। 779 का राइट आंसर नॉस्टॉक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 780 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। तो 780 का राइट आंसर राइबोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 781 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो 781 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैलेकॉइड। इसका इसमें है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 782 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमालिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। 782 का राइट आंसर लेसिथीन यानी कि लेसिथीन की डिफिनेशन है फास्फोरिलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 783 कह रहा है कि 783 कह रहा है विच वन आउट ऑफ ए टू डी गिवन अहेड करेक्टली प्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। 783 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि जो इसमें जो है 783 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 784 कह रहा है द गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल। सो 784 का राइट आंसर इन पोस्ट ट्रांजिशनल modification of proteins and glycosylation of lipids is right answer of this question. Now moves question number 785 एक कह रहा है the essential chemical compounds of many coenzymes are। तो 785 का right answer vitamins is right answer of this question. Now moves question number 786 एक कह रहा है which one of the following is not correctly matched for the organism itself war regarding enzyme। 786 का right answer हो जाएगा एल्गी मेथिलेज यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 787 ये कह रहा है मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो 787 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस सी आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 788 ये कह रहा है माइक्रो मॉलिक्यूल काइटिन इज
काइटिन इज। तो 788 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 789 ये कह रहा है ए फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, यानी 789 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A structured, a saturated or unsaturated fatty acid is terrified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव 790 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। तो 790 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि 790 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 791 ये कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो 791 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 792 ये कह रहा है कि 792 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो 792 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा, और बी का जो है दूसरा, और सी का जो है पहला हो जाएगा, और डी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 793 कह रहा है द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट हैव ए डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज। 693 का राइट आंसर माइक्रोफिलामेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 694 एक 794 ये कह रहा है कि सेलेक्ट द ओपिनियन विच इज नॉट करेक्ट विल रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। तो 794 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सीनेट डज नॉट रिजर्व द inhibition of succinic dehydrogenase by माइलोनेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 795 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिक्रेटरी सेल। तो 795 का राइट आंसर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन द सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 796 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 796 का राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट is never found in it is right answer of this question. Now move question number 797 कह रहा है which of the following is not function of cytoskeleton in S-ray। तो 798 का right answer intracellular transport is right answer of this question. Now move question number 798 कह रहा है the structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast are। 798 का राइट आंसर ग्रैना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 799 द कह रहा है द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, यानी 799 का राइट आंसर एक्रोसेंट्रिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now moves question number 800 कह रहा है which one of the following is not an inclusion body found in eukaryotes। तो 800 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलीसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 801 ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो 801 का राइट आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर से 802 ये कह रहा है कि साइटोक्रोम आर फाउंड इन। तो 802 का राइट आंसर क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 803 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो 803 का राइट आंसर न्यूक्लियर इनवलप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 804 ही कह रहा है क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। तो 804 का राइट आंसर फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 805 ये कह रहा है ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, यानी कि 805 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदाउट सेल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 806 ये कह रहा है बल्बियानी रिंग्स आर साइट्स ऑफ। तो 806 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 807 कह रहा है कि मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो 807 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, और डी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 808 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। तो 808 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। और बी कह रहा है फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, यानी कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 809। ये कह रहा है इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, तो 809 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूमन ऑफ थैलेक्वाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 810। ये कह रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, 810 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सिलिका इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 811। कह रहा है कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन है, तो 811 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 812। ये कह रहा है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल आर, तो 812 का राइट आंसर एंथोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 813। ये कह रहा है टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, यानी कि 813 का राइट आंसर 1 glycerol and 3 fatty acid molecule is right answer of this question. Now moves question number 814। अगर a non proteinaceous enzyme is, तो इसका राइट आंसर राइबोजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 815। कह रहा है सेलेक्ट द मिसमैच, यानी कि 815 का राइट आंसर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी कि एनिमल सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 816। एक कह रहा है सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज, तो 816 का राइट आंसर लाइसोसोम इज राइट आंसर of this question. Now moves question number 817। कह रहा है which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from a carbohydrate to form ATP, तो 817 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 818। कह रहा है which of the following आर नॉट पॉलीमेरिक, तो 818 का राइट आंसर लिपिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 819। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम, तो 819 का राइट आंसर सी हेवलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम बराबर प्लस को एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 820। ये कह रहा है द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर है, 820 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन 821। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, यानी कि 821 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए synthesis is right answer of this question. Now moves question number 822। ये कह रहा है द गाल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, तो 822 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 823। कह रहा है मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएट with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as, तो 823 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 824। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका राइट आंसर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 825। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, 825 का राइट आंसर क्या जो पॉलीटीन क्रोमोसोम उस साइट ऑफ एमबीसी एम्फीबियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 826। कह विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल, तो 826 का राइट आंसर गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 827। ये कह रहा है नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस, तो 827 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 827 का राइट आंसर RNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 828। कह रहा है द शार्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रिफर्ड टू एज, 828 का राइट आंसर P arm and Q arm respectively is right answer of this question. Now moves question number 829। 829 कह रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट, तो 829 का राइट आंसर दे and prosthetic group are tightly bound to apoenzyme is right answer of this question. Now moves question number 830। ये कह रहा है which of the following pair of organelle
डज नॉट कंटेन्स डीएनए। तो 830 का राइट आंसर लाइसोसोम एंड वाइक्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 831 ए कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 831 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 832 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 832 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 833 कह रहा है कि मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो कल्जी एपर्टस लाइसोसोम वाइक्यूल राइबोसोम। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 833 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 834 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। 834 का राइट आंसर एंजाइम्स और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 835 ये कह रहा है विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। 835 का राइट आंसर गॉल्जी बॉडी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 836 ये कह रहा है आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम फॉर्म द फॉलोइंग। तो 836 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 837 ये कह रहा है सेकेंडरी मेटाबोलिटीज such as nicotine, strychnine, and coffee, caffeine are produced by plant for their 837 correct answer. Different action is right answer of this question. Now moves question number 838. Agar identify the substances having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure. 838 correct answer inulin and insulin is right answer of this question. Now moves question number 839 which एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो 839 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार सेल बायोलॉजी का जो है एमसीक्यूज का लेसन समाप्त होता है। और दोस्तों शेयर सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसको प्यार दें। सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।